हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत खास है और बहुत दमदार भी होने वाली है, क्योंकि आज का मैसेज है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपने अपनी एनर्जी से पूरा गेम ही पलट दिया है। कुछ लोग आपको बहुत हल्के में लेके चल रहे थे गाइस, उनको ऐसे लगा था कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप, कॉम्प्रोमाइज करने वाले और हालातों को सहने वाले। लेकिन उन्होंने आपकी असली ताकत देखी ही नहीं। आपने कोई शोर नहीं मचाया, आपने कोई ऐलान नहीं किया, आपने बस अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने अंदर बदलाव किया, और यही चीज उनके लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। और गाइस, आज की जो ये रीडिंग है वो बताएगी कि आपने ऐसा क्या किया, आपकी एनर्जी कैसे बदली, और क्यों अब कुछ लोग हैरान हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब अचानक कैसे हो गया। गाइस, ये एक जनरल और टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे मैच करे। जो बात आपको दिल से लगे वही अपने साथ रखिए, बाकी का जाने दीजिए। और ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइन और सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी रीडिंग्स आपको मिलती रहे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके बारे में क्या कह रहा है। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड गाइस आपके लिए आ रहा है सन। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे पहला ही सन की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एम्परर, 5 ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल। यहाँ पे द सन का कार्ड सीधा सीधा बताता है गाइस कि अब आपकी जिंदगी में रोशनी आ चुकी है। जो बातें पहले आपसे छुपी हुई थी, जो सच पहले आपको दिखाई नहीं देता था, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। द सन का मतलब है सफलता, खुशी और जीत। आपने बहुत समय तक चुपचाप मेहनत की है, बिना दिखाए, बिना बताए अपने अंदर काम किया है। लोगों को ऐसा लगा गाइस कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। उन्हें ऐसे लगा कि आप वहीं के वहीं अपने लाइफ में स्टक हो, रुके हुए हो, अटके हुए हो। लेकिन असल में आप अंदर से मजबूत हो रहे थे। द सन दिखाता है कि अब वो समय आ गया है गाइस जब आपकी मेहनत सबके सामने दिखाई दे रही है। आपकी मुस्कान लौट आई है गाइस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और आपकी एनर्जी अब बहुत पॉजिटिव हो चुकी है गाइस। कुछ लोग आपको देख के खुश हैं, लेकिन कुछ लोग आपको देख के परेशान भी हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। द सन ये भी बताता है कि आपने खुद पे भरोसा करना सीख लिया है। अब आप दूसरों की बातों से इतना जल्दी टूटते नहीं हो। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और आपकी ताकत क्या है, क्योंकि यहाँ सन है। यही वजह है कि अब आपकी प्रेजेंस ही लोगों को चुप करा देती है गाइस। आप सही रास्ते पे हो गाइस। द सन का जो ये मैसेज है वो बहुत क्लियर है गाइस। आप सही रास्ते पे हैं। आपकी जीत किसी को भी नुकसान पहुंचा के नहीं, बल्कि खुद को बदल के हुई। आपने खुद को बदला है और यही बात जो है आपकी सबसे बड़ी जीत है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि अब आप आगे की तरफ देख रहे हो अपनी लाइफ में ना। आप पीछे मुड़ मुड़ के अब पुरानी बातों में अटके हुए नहीं हो। जो भी हुआ उसे आप एक सबक की तरह ले चुके हो। अब आपका ध्यान इस बात पे है कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे कहाँ पहुंचना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स सिखाता है आपने अपने लिए एक बड़ा विजन बना लिया है। ऐसा लगता है जैसे पहले आप एक छोटे दायरे में सोचते थे, लेकिन अब आपकी सोच काफी बड़ी हो गई है।
आपने ये समझ लिया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा भी ज़रूरी है। इस कार्ड में ये भी दिखता है कि आपने कुछ फैसले लिए हैं गाइस, और अब उसके रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हो। आप ना घबराए हुए नहीं हो, बल्कि आपको भरोसा है कि जो आपने चुना है वो रास्ता आपको आगे ही ले जाएगा। और ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपको दूर से देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप अब उनके कंट्रोल में नहीं हो। अब आप उनकी ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी की जो बागडोर है वो आप खुद सँभाल रहे हो। ये कार्ड ऐसे भी दिखा रहा है गाइस कि अब आपके सामने नए मौके खुल रहे हैं, नए रास्ते आपके ओपन हो रहे हैं, नई जगह हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और यही वजह है कि कुछ लोगों को डर लग रहा है, उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप इनसे बहुत आगे निकल जाओगे और फिर वो आपको कभी पकड़ नहीं पाएँगे। थ्री ऑफ वांड्स का जो मैसेज है वो क्लियर है गाइस कि आपने सिर्फ गेम ही नहीं पलटा है, बल्कि जैसे आपने पूरा मैदान ही बदल दिया हो, और अब खेल जो है वो आपकी शर्तों पे होगा। आगे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। अब आप बहुत मजबूत हो चुके हो गाइस। आपकी ज़िंदगी में कोई भी फैसला आप कमज़ोरी से नहीं लिया जाता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, क्योंकि एम्परर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है गाइस। एम्परर के लाइफ का एक स्ट्रगल रहा होता है, लेकिन अब आपने तय कर लिया है कि आपकी ज़िंदगी आपके नियमों पे चलेगी। और ये कार्ड दिखाता है अब आप इमोशन से नहीं, बल्कि आप समझदारी से फैसले लेते हो। पहले ना आप किसी की भी बातों में आ जाते थे या किसी के दबाव में आ जाते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप जानते हैं कि कहाँ पे आपको हाँ कहना है और कहाँ ना कहना है। पर ये भी बताता है गाइस कि अब आपने ना अपनी बाउंड्रीज बना ली है। अब कोई भी आपकी ज़िंदगी में मनमानी नहीं कर सकता है कि बस कोई भी पर्सन मुँह उठा के आया और आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने लग गया, आपकी लाइफ पे अपना कंट्रोल करने लग गया। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपकी लाइफ में किसी और का कंट्रोल नहीं चलेगा। आपका आत्मविश्वास अब बहुत शांत है, लेकिन बहुत मजबूत भी है। आप चिल्लाते नहीं हो, लेकिन आप साबित कर देते हो। और कुछ लोग ना आपके इस बदले हुए रूप से बहुत डर रहे हैं, क्योंकि अब ना आपको बहकाना आसान नहीं है उन लोगों के लिए। आपको कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। इसका मैसेज ये क्लियर है गाइस कि अब आप अपने जीवन के लीडर बन चुके हो। आपकी मौजूदगी खुद ही अथॉरिटी दिखाती है, और यही वजह है कि लोग समझ गए हैं कि आपने ना सिर्फ गेम नहीं पलटा है, जैसे आपने पूरा सिस्टम ही बदल डाला है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटाकल की। आपने जिंदगी में कमी और मुश्किल समय देखा है गाइस। ये आपके जीवन का वो दौर था जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। जब लगा कि कोई साथ नहीं दे रहा है, आपने चाहा था कि कोई आपको समझे, कोई आपका सहारा बने, लेकिन ज्यादातर वक्त आपको खुद को संभालना पड़ा। इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आपको कभी ऐसा महसूस कराया गया कि आप काफी नहीं हो, आपकी वैल्यू कम है, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। 5 ऑफ पेंटाकल ये नहीं कहता गाइस कि आप कमजोर थे, ये कहता है कि आप ना गलत जगह पे उम्मीद लगा के बैठे थे। आपने उस वक्त भी ना हार नहीं मानी। अंदर से पूरी तरह से आप टूट चुके थे, उसके बावजूद भी आप आगे चलते रहे, आप रुके नहीं। आपने ना हालातों को कभी दोष नहीं दिया, और आपने खुद को स्ट्रांग बनाया, खुद को मजबूत बनाया। और आज जब लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि आपने ये सब आसानी से नहीं पाया है। कुछ लोग आज आपको देख के सोचते हैं कि जब ये इंसान इतनी कमी में भी खड़ा रहा है, तो अब इसको कोई कैसे रोक पाएगा। और ये कार्ड दिखाता है गाइस कि अब वही लोग ना जो आपको अकेला छोड़ के चले गए थे, खुद को बाहर खड़ा महसूस कर रहे हैं, और आप अंदर जा चुके हो गाइस। इस कार्ड का जो मैसेज है वो क्लियर है। आपने कमी को अपनी ताकत बनाया है, और यही वजह है कि आपने पूरा गेम पलट डाला है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत क्लियर हो चुके हो गाइस। अब आपकी सोच
स्पष्ट है, क्लियर है, धुंधली नहीं है। अब आपको साफ पता है कौन सही है, कौन गलत है। पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, उनकी हर बात को दिल से ले लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप इमोशंस में बहक के फैसले नहीं लेते हो। किंग ऑफ सोर्स दिखाता है कि अब आप लॉजिक और सच के साथ खड़े हो। आपको बहकाना अब इजी नहीं है, आपको शब्दों में उलझाना अब नामुमकिन है। आप सुनते सब है गाइस, लेकिन मानते वही हो जो सही है। गाइस कुछ लोग ना आपसे इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि अब ना आपकी आंखों में कोई भ्रम नहीं है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। आप बहुत कम बोलते हो अब, लेकिन जब बोलते हैं आप तो एक सीधी बात बोलते हैं ना। और अब आप ना किसी को खुश करने के लिए अपने सच को नहीं बदलते हो। और आपकी यही क्लैरिटी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि पहले वो आपको इमोशनल समझते थे, अब वो देख रहे हैं कि आप बहुत शार्प हो चुके हो। अब आपके फैसले गाइस आपको आगे ही लेके जाएंगे। आपने अपने दिमाग को अपनी ताकत बना लिया है, और यही वजह है कि पूरा गेम अब पलट चुका है, यानी कि पूरी बाजी अब आपके हाथों में आ चुकी है। नेक्स्ट फोर ऑफ सोर्ड्स है गाइस। ये कार्ड दिखाता है कि एक समय ऐसा आया जब आपने सब कुछ रोक दिया, लड़ना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, खुद को साबित करने की कोशिश भी आपने बंद कर दी, क्योंकि ना आप बहुत थक चुके थे। और ये थकान ना शरीर की नहीं थी, ये थकान दिल और दिमाग की थी गाइस। आपने ना बहुत कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लोग समझ जाए, हालात बदल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आपने पीछे हटने का फैसला किया। और फोर ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये पीछा हटना ना आपकी कमजोरी नहीं थी, ये आपकी समझदारी थी। आपने खुद को समय दिया गाइस, अपनी सोच को आपने शांत किया, अपने जख्मों को आपने भरने दिया, और इसी दौरान आपने बहुत कुछ समझा। आपने देखा कौन आपके साथ था, कौन सिर्फ तब तक साथ था जब तक उसको फायदा हो रहा था। आपने ये भी समझा कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी भी नहीं होती है, कुछ लड़ाइयों को शांत रह के भी जीता जा सकता है। फोर ऑफ सोर्स ये भी दिखाता है गाइस कि इसी शांति में आपका दिमाग और तेज हुआ है। आपने नए फैसले लिए, आपने नई प्लानिंग की और अपने लिए एक नई दिशा चुनी। और जब आप इस ब्रेक से बाहर आए हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप थके हुए नहीं थे गाइस, अब आप तैयार थे। आपने रुक करके अपनी ताकत को वापस पाया है, और इसी ताकत से आपने आगे चल के पूरा गेम पलट दिया है। नेक्स्ट फोर ऑफ वॉन्ड्स है। अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ चुका है। इतनी उठापटक, इतनी मेहनत, इतनी अंदर की लड़ाई के बाद अब आप उस जगह पे पहुंच रहे हो जहां पे आपको सुकून मिल रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि अब आप अपने आप में सिक्योर महसूस कर रहे हो। आपको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, अब वहीं पे खुश हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है गाइस कि आपके आसपास का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस हुआ करता था, वहां अब शांति है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माहौल आपके आसपास था, वहाँ अब क्लैरिटी है। कुछ लोग ना आपको देख के बहुत हैरान है गाइस कि आप इतनी काम कैसे हो, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि आप हमेशा ही अशांत रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। लेकिन अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से स्टेबल है, ग्राउंडेड है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है गाइस कि आपने अपनी एक सेफ स्पेस बना ली है, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ता हो, या फिर आपका खुद का मन। अब कोई भी आकर आपकी शांति आसानी से बिगाड़ नहीं सकता है। और यही वजह है कि अब आपकी खुशी ना दूसरों को अंदर से जला रही है, क्योंकि आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी के घुराए अपनी जगह बना ली है। गाइस अब आप सिर्फ जीत नहीं रहे हो, आप खुश भी हो गाइस, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि सब कुछ होते हुए खुशी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खासकर मानसिक खुशी।
नेक्स्ट यहाँ पे फूल की एनर्जी है। अब आपने खुद को पूरी तरह से आज़ाद कर लिया है। आपने बीते हुए डर को, अपने पुराने जख्मों को और दूसरों की राय, इन सब को आपने पीछे छोड़ दिया है। अब आप ये नहीं सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। अब आप ये नहीं डरते हो कि कहीं कोई गलती हो जाएगी, नहीं। फूल दिखाता है कि आपने एक नई शुरुआत को चुना है और ये शुरुआत बेवकूफ़ी वाली नहीं है, ये शुरुआत हिम्मत वाली है गाइस, करेज वाली है। आप जानते हो कि रास्ता पूरा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप चल पड़े हो। पहले आप हर कदम पे रुकते थे, हर फैसले से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप जानते हो कि बिना रिस्क लिए जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। वो ये भी बताता है गाइस कि आपने अपनी दिल की सुनी है, आपने वो किया है जो आपको सही लगा, ना कि वो जो दुनिया चाहती थी। गाइस कुछ लोग ना आपको देख के सोच रहे हैं ये इतना निडर कैसे हो गया, इसको डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपने डर में रह के पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। अब आप खोने से नहीं डरते हो, क्योंकि आपने ना खुद को पा लिया हो। आपने भरोसा किया, आपने खुद पे भरोसा किया, आपने ज़िंदगी पे भरोसा किया और आपने यूनिवर्स पे भरोसा किया है, और यही भरोसा आपको आगे बहुत दूर तक ले जाएगा। आपने ना सिर्फ गेम पलटा है गाइस, आपने खेलने का तरीका ही बदल दिया है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप कि आज की एनर्जी आपसे मैच की होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।